अक्सर आपने लोगों के घर इसे देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि कौन है ये लाफिंग बुद्धा, क्या है इनके पीछे का रहस्य? आइए आज हम आपको लाफिंग बुद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं, ताकि अगली बार इसे खरीदने से पहले आपको इनके बारे में अच्छे से पता हो। लाफिंग बुद्धा गौतम बुद्ध के कई सारे शिष्यों में से एक थे। जापान में रहने वाले गौतम बुद्ध के इस परम शिष्य का नाम होतेई था। होतेई को जैसे ही आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने हंसना आरंभ कर दिया। जिंदगी भर वे ऐसे ही हंसते रहे। होतेई एक गांव से दूसरे गांव को जाते थे और लोगों को हंसाते रहते थे। गांव वालों को उनके साथ रहने में आनंद आता था। हालांकि कभी कभार वे उनकी हंसी को देखकर आश्चर्यचकित भी होते थे कि आखिर वे क्यों हमेशा हंसते रहते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? होतेई की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वे कहीं भी हंसना शुरू कर देते थे। बीच बाजार में खड़े होकर भी वो जोर जोर से हंसते रहते थे। लोगों ने उनका नाम लाफिंग बुद्धा रख दिया। होतेई कभी भी कोई उपदेश या प्रवचन नहीं देते थे, लेकिन उनके व्यक्तिमत्व में एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण था कि वे जहाँ भी जाते थे सभी उनको घेर कर खड़े हो जाते थे। लाफिंग बुद्धा को देख लोगों को भी हंसी आती थी और सभी खुलकर हंसते थे, और वो भी बिना किसी संकोच के। एक बार होतेई ने कहा कि उनके पास अब कहने को कुछ भी नहीं है। उन्होंने लोगों से कहा कि तुम लोग बेकार ही अक्सर रोते रहते हो। लोगों को जी भर हंसने के लिए एक मूर्ख की आवश्यकता है जिन पर सभी हंस सके। होतेई ने कहा, उनका बस यही संदेश है कि किसी व्यक्ति का रोना या शोर मचाना उसकी व्यक्तिगत समस्या है। ईश्वर ने जिस दुनिया की रचना की है वो हंस रहे हैं। चांद, तारे, फूल, पौधे, पक्षी सभी हंस रहे हैं और हम बैठकर रो रहे हैं। होतेई दुनिया को बस यही बताना चाहते थे कि लोग इस भ्रम से जागे और खुश रहे, मुस्कुराए। होतेई ने एक सन्यासी के रूप में अपनी जिंदगी को बिताया। एक दौर था जब जापान के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर उन्होंने सभी को हंसाया। जापान में ही उन्होंने समाधि ली। लोग उनकी संगति में शांति का अनुभव करने लगे थे। तो ये थी लाफिंग बुद्धा की वास्तविक कहानी। तो दोस्तों, इस वजह से लोग पॉजिटिविटी को आकर्षित करने के लिए आज भी अपने घरों में उनकी मूर्ति या तस्वीर को लाकर रखते हैं।